आज बरोज हफ्ता रूस ने अपना बदला ले लिया है। अब तक के सबसे तबाहकुन बम यूक्रेन पर बरसा दिए गए हैं और यूक्रेन जंग किस तरह से पूरे यूरोप में आ पहुंची है और अब पूरा यूरोप उसकी शिद्दत को महसूस कर रहा है। व्लादिमीर पुतिन अगले कदम की तैयारी कर चुका है और अब जर्मनी से लेकर अहम तरीन यूरोपीय ममालिक नफसा नफसी का शिकार हो चुके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 20 जून 2026 हफ्ते का दिन। कुछ इंतहाई आम तरीन अपडेट्स हैं। एक तरफ तो मशरिक़ वस्ता का मैच जो है वो भी फंसा हुआ है। अमरीका बामुकाबला ईरान MOU साइन हो चुका है। पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि अभी जो एक डेडलॉक है और जो इसराइल के इक़दामात की वजह से सूरत हाल खराब हुई है वो कंट्रोल में आ सके, अमरीका इसराइल को रोके और ईरान और अमरीका के दरमियान जो टेक्निकल लेवल की टॉक्स हैं उनका आगाज हो जाए। एंड देयर आर चांसेस कि स्टीव विटकॉफ जो है वो स्विट्जरलैंड के लिए बहुत जल्द परवाज भर लेंगे। ईरान का डेलीगेशन जैसे ही हामी भरेगा, मोहसिन नकवी तेहरान में मौजूद हैं, तो पाकिस्तान का भी एक हाई पावर डेलीगेशन स्विट्जरलैंड रवाना हो जाएगा और वहां पर फिर जो टेक्निकल लेवल की टॉक्स हैं फैसिलिटेटेड बाय पाकिस्तान और पाकिस्तान की इसमें मदद जो है वो कतर भी कर रहा है, वो शुरू हो जाएंगी। एक जंग तो टल गई है, लेकिन याद रखिएगा कि थर्ड वर्ल्ड वॉर क्या टल चुकी है ये कहना गलत होगा, क्योंकि कुछ ऐसी जंगें हैं, कुछ ऐसे हॉटस्पॉट्स हैं, कुछ ऐसे महाज हैं जो एक फुल फ्लेज वर्ल्ड वॉर का बाइस बन सकते हैं। ईरान जंग भी उनमें से एक है, तो रूस यूक्रेन जंग भी उन्हीं में से एक है। और अब इस जंग के अंदर शिद्दत आ चुकी है। यूक्रेन ने पिछले 2-3 हफ्ते के अंदर रशिया के अंदर तबाही फेरी है, रंदा फेरा है, रशिया के गुरूर पे वार किया है, व्लादिमीर पुतिन को हिट किया है और इसका अब बदला जो है वो व्लादिमीर पुतिन लेता हुआ नजर आ रहा है। मैं सारी डिटेल्स आपके सामने रखता हूं, लेटेस्ट कुछ डेवलपमेंट्स हैं इस जंग की। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दें, कमेंट सेक्शन में राय का इजहार भी कीजिएगा और पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा आपने कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना है। अब जरा सूरत हाल को समझे नाज़रीन किराम। रूस यूक्रेन जंग को काफी साल हो गए हैं और अच्छी खासी ये जंग जो है ये खराबी की तरफ आपको पता है कि गई, लेकिन पिछले 1 साल के अंदर इस जंग में कोई इतना बड़ा इंसिडेंट नहीं हुआ। ऑपरेशन स्पाइडर वेब जो यूक्रेन ने रशिया के खिलाफ किया था उसके बाद से फिर अभी जब व्लादिमीर पुतिन महीना पहले चाइना गए तो यूक्रेन ने पिछले 1 साल का सबसे बड़ा हमला रूस के ऊपर कर दिया। रूस का एक पूरा कमांड कंट्रोल सेंटर उड़ा दिया जिसमें हंड्रेड्स ऑफ रशियन ट्रूप्स जो हैं वो मारे गए। रशिया के 12 रीजन्स जो हैं उन पर ड्रोन्स भेजे, डीप इनसाइड रशियन टेरिटरी स्ट्राइक्स की। उसके बाद व्लादिमीर पुतिन ने जवाब तो दिया, लेकिन एक नया कदम यह उठाया कि इससे पहले सिर्फ यूक्रेन के साथ जो नेटो और यूरोप के मुल्क बॉर्डर शेयर करते हैं वहां पर रशिया का कोई फाइटर जेट थोड़ा बहुत चला जाता था, वापस आ जाता था, ड्रोन जो है वो थोड़ा सा एयर स्पेस में घुस के आ जाता था। पहली दफा ऐसा हुआ कि नेटो के किसी मुल्क की जो टेरिटरी है उस पर एक बिल्डिंग को हिट किया रशियन ड्रोन ने। फिर उसके बाद यूक्रेन पीछे नहीं हटा। रोजाना की बुनियाद पर रशिया की ऑयल फैसिलिटीज, तेल के जो जितने उनके जखीरे हैं, ऑयल स्टोरेज साइट्स हैं और जो प्लांट्स हैं मुख्तलिफ तेल की तनसेबात के, उनको हिट किया जाता रहा। और व्लादिमीर ज़ेलेंस्की रोजाना की बुनियाद पे वो वीडियोस भी शेयर कर रहा था कि ये देखो हमने रशिया के साथ ये कर दिया, ये देखो हमने रशिया के साथ ये कर दिया। उसके बाद नाज़रीन इकराम व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जो है उसने जैसे ही G7 के समिट में उसे इनवाइट किया गया था और यूरोप और अमेरिका ने इत्तेफाक किया कि हमें रशिया पर प्रेशर बिल्ड करना चाहिए, एंड उस मौके पर ज़ेलेंस्की ने पिछले 2 साल का सबसे बड़ा हमला जो है वो रूस के ऊपर कर दिया। पूरा रूस जलता रहा। क्रेमलिन जो सदारती महल है व्लादिमीर पुतिन का, उससे सिर्फ और सिर्फ 15 किलोमीटर दूर रशिया की एक ऑयल रिफाइनरी के ऊपर हमला हुआ। तेल की तनसेबात रशिया की उड़ा के रख दी गई और मॉस्को के अंदर दारुल हुकूमत में एक दिन बाद भी काली बारिश होती रही, तेल जो है वो आसमान से गिरता रहा। इतने बड़े और शदीद तरीन हमले हुए और रशिया जो है वो इस सब के अंदर मैं आपको बता दूं कि नाकाबिले तस्खीर भी नहीं रहा, रशिया के लिए ये भी धचका था। फिर कल सरगेई लारोव जो है उन्होंने स्टेटमेंट दी कि व्लादिमीर पुतिन ने हुक्म दे दिया है और सख्त और इंतहाई अजियतनाक जो एक जवाब है वो हम देने जा रहे हैं यूक्रेन को, और यूक्रेन के ऊपर हम हमला करने जा रहे हैं। ये अनाउंसमेंट आई रशिया की तरफ से। अब उसके बाद याद रखिएगा कि यूरोप पहले ही परेशान है और यूरोप को लगता है कि ये उसकी एग्जिस्टेंस की जंग है, क्योंकि यूक्रेन के बाद रशिया जो है उसने आगे बढ़ना है। यूक्रेन के बाद रशिया ने रुख कर लेना है यूरोप का और यूरोप को हिट करना है। फिनलैंड की मिसाल आप ले लें, ये नॉन अलाइनमेंट के ऊपर था, आज तक नेटो का रुकन नहीं बना। जब रशिया ने इन्वेड किया यूक्रेन को, फुल फ्लैज जंग शुरू की, तो ये जल्दी जल्दी नेटो का रुकन बन गया। अभी 2 दिन पहले इसकी पार्लियामेंट ने कानून पास किया है कि न्यूक्लियर बम बना सकते हैं
और उसके उसके ऊपर जो पाबंदी है कानूनन वो उन्होंने खत्म कर दी, हटा दी। अब ये क्या मतलब है इसका? बड़ा सादा मतलब है, बड़ा क्लियर मतलब है, हम सबको इसकी समझ आ रही है कि उन्हें भी अब नफसा नफसी का आलम पड़ गया और यूरोप को पता है कि अगर जंग हो जाती है तो अमेरिका ने साथ नहीं देना, क्योंकि अमेरिका तपा हुआ है कि ईरान जंग में अमेरिका का साथ नहीं दिया। ट्रंप अपने एलाइज को, यूरोपियन कंट्रीज को जितनी तजहीक से ट्रीट करता है, वो इटली की पीएम के साथ फड्डा बना हुआ है। उस ट्रंप ने कहा कि मेरी वो मिन्नतें करती रही फोटो के लिए। इटली के वजीर खारजा ने अमेरिका का दौरा मनसूख कर दिया। फिर ट्रंप ने जिस तरह से तस्दीक करता है कि सारे G7 लीडर्स बैठे हैं, लेट आया और आकर कहता है आई एम दी बॉस, मैं मालिक हूं तुम सबका। तो वो मुल्क जो है वो वैसे ही तपे हुए हैं, लेकिन रशिया इस अपॉर्चुनिटी को देख रहा है और यूक्रेन जो है वो तो वैसे ही चाहता है कि ये मामला कहीं ना कहीं किसी साइड पे जाके लगे। यूक्रेन के लिए तो शायद आइडियल सूरत हाल हो कि यूरोप जो है वो मिलकर यूक्रेन के साथ रशिया के खिलाफ लड़े और सिर्फ मुआशी पाबंदियां नहीं बल्कि और भी बहुत कुछ जो है वो रशिया के खिलाफ हो। अब नाज़रीन कराम, रशिया ने एक बड़ा कदम पहला क्या उठाया जी? रशिया की जो अहम तरीन ड्रोन्स हैं उन्होंने यूक्रेन के लॉजिस्टिक हब्स जो हैं उनको हिट करना शुरू कर दिया है। इन्होंने यूक्रेन के अंदर जो ड्रोन फैसिलिटीज हैं, जहां पर ड्रोन्स स्टोर किए जाते हैं, जहां पर ड्रोन्स जो है रशिया के असेंबल किए जाते हैं, उन फैसिलिटीज को सबसे पहले हिट किया है। फिर इसके साथ इन्होंने एक और बहुत बड़ी कार्रवाई की है जिसे एक बहुत बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है। एक तो नाज़रीन कराम, जो खारकोव का रीजन है ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट यूक्रेन का रीजन है, स्ट्रेटेजिक रीजन है। इसके ऊपर रशिया के बेहतरीन फाइटर जेट्स हैं जी, Su-34M, ये एडवांस मॉडर्नाइज वेरिएंट है रशिया के ट्विन सीट ऑल वेदर सुपरसोनिक स्ट्राइक फाइटर्स का, और ये एक एडवांस्ड उसका वर्जन है। इन जेट्स के जरिए रशिया ने यूक्रेन के ऊपर बमबारी कर दी है जी, और इन्होंने सफाई हस्ती से मिटाने का दावा किया और वीडियोस भी शेयर किए रशिया की न्यूज एजेंसी स्पुतनिक ने कि हमने ड्रोन की स्टोरेज और प्रोडक्शन फैसिलिटीज को हिट किया है। यहाँ पर ड्रोन्स और उनके कंपोनेंट्स और उनकी प्रोडक्शन और यूक्रेन की ड्रोन्स की सप्लाई चेन जो है उसको हिट किया है। फिर इसके साथ साथ ये कह रहे हैं कि भाई हमने प्रिसीजन वेपन्स के जरिए और ड्रोन्स के जरिए और फाइटर जेट्स के जरिए सिर्फ मिलिट्री साइट्स को हम हिट कर रहे हैं और यूक्रेन हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर को हिट कर रहा है, तेल की फैसिलिटीज को हिट कर रहा है। फिर जो Su-35 फाइटर जेट है इसने FAB-500 बॉम्ब जो है, एरियल बॉम्ब्स जो फजा से जमीन पर गिराए जाते हैं, वो इस्तेमाल किए हैं। इसने बेसिकली क्या किया है कि इनकी अनमैन्ड एरियल व्हीकल ड्रोन्स की कमांड पोस्ट्स को हिट किया है। फिर इनके जो रोड्स और ब्रिज के नेटवर्क्स हैं जिनमें इनकी लॉजिस्टिक्स इनकी फौज जो इस्तेमाल करती थी वो हिट किया। और याद रखिएगा कि ये जो FAB-500 है जो रशिया ने बॉम्ब गिराया है फैब 500 Su-34 फाइटर जेट से, ये 500 किलोग्राम का 500 किलो का एक बम है जिसमें ग्लाइड है और गाइडेंस किट है और ये प्रिसीजन स्ट्राइक्स कर सकता है। अच्छा, इसके साथ ही साथ अब नेटो जो है उसकी परेशानी भी बढ़ती जा रही है। जर्मनी जो है नाज़रीन कराम वो इजराइल के साथ अब अपनी कोलैबोरेशन और कॉपरेशन बढ़ा रहा है और वो कह रहे हैं कि हमें लॉन्ग रेंज स्ट्राइक पावर जो है वो बहुत जरूरी है, क्योंकि रशिया जो है वो बहुत जल्द हम पर हमला कर सकता है। इनका इंटेलिजेंस चीफ भी कह चुका है कि रशिया हमला करेगा। फिर इसके साथ ही साथ नेटो और यूक्रेन ने एक मिशन लॉन्च किया है कि रशिया की एयरफोर्स को ग्राउंड किया जा सके, और रशिया को यह बात पता लग चुकी है। और इससे समझ ये आती है कि अगर नेटो यूक्रेन के साथ मिलकर रशिया की एयरफोर्स को नाकारा बनाना चाह रहा है तो क्या रशिया सिर्फ यूक्रेन के खिलाफ इकदाम करेगा या अब नेटो तक ये जंग जाएगी? एक इन्होंने प्रोग्राम और एक नया इनिशिएटिव जो है नाज़रीन कराम वो लॉन्च किया है, जिसमें ये कह रहे हैं कि रशिया की मिलिट्री एयरफील्ड जो है, जो एयर बेसेस हैं और उनकी एयरफोर्स का जो निजाम है उसे डिसरप्ट किया जाए, यानी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर आप इसे कह लें, हैकिंग कह लें, उनका सिस्टम जाम हो जाए, उनके सिस्टम को नाकारा कर दिया जाए। और इसमें उन्होंने कहा है कि हमें ऐसी टेक्नोलॉजीज चाहिए जो इनकी रनवेज को डिसेबल कर दे, इनके एयरक्राफ्ट, फ्यूल डिपोज, एमिनेशन स्टोरेज साइट्स और क्रिटिकल एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसे डिसरप्ट कर दिया जाए और रशिया के वॉर प्लेन्स और फाइटर जेट्स फजा में परवाज ही ना कर सके, नाकारा हो जाए। और इस सब के अंदर इन्होंने एक फंडिंग जो है 2.5 लाख यूरो की वो भी अनाउंस की है और एक कंपटीशन भी लॉन्च कर दिया कि इसमें कोई ना कोई बताए कि भाई एआई पावर्ड और जीपीएस से इंडिपेंडेंट कोई ऐसा सिस्टम बनाए कि रशिया को इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के जरिए उड़ा के रख दिया जाए। और इस चीज को जाहिर बात है रशिया देख रहा है और यूरोप के इस एम्बिशन को, और यूरोप ने जो ये एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है इसे भी रशिया देख रहा है। तो अब सवाल यह है कि क्या डायरेक्ट हमला करता है रशिया, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज होगी। अभी तक की ये अपडेट्स थी। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।